ये तो पा हो गया। हाँ, इसमें देखो ये यहाँ तक कर लिया था अपन ने लास्ट इसमें, इस क्वेश्चन तक कर लिया था लास्ट अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे इसमें अलग ही क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऐसे सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा इसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा ये। इसको स्पीड दी अपन ने u, मास है इसका m। इसका टाइमिंग तो ठीक है। इसने ऐसा बोला हुआ है, बस क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है ना, एल इसकी लेंथ दे रखी है। क्वेश्चन लिखना, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एल एंड यू। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एल एंड यू सच दैट particle will pass through the center during its path. Particle will pass through the center during its path. बस क्वेश्चन इतना दिया हुआ है। Between M and U, ये जेई का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव का। सर आप रिपीट करो ना, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन M and U। L and U, लेंथ और अच्छा, U में L and आपको U। रिलेशन फाइंड आउट करना है such that the particle will pass through the center during its path. इसमें क्या सोचते हो तुम, पहले मेरे को ये बताओ कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सर पहले तो वो स्पीड निकालेंगे जहाँ पे टेंशन 0 होगा। फिर सर वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसमें अगर सेंटर से पास करना होगा, रेंज एल होगी उसमें। रेंज कितनी हो जाएगी? हाँ, रेंज L होगी। बस कितनी निकालो। सर अगर मतलब सिर्फ रेंज एल ना हो, कोई और इंटरमीडिएट पॉइंट भी हो सकता है ना सेंटर को। कुछ सोच के देख, डायग्राम बना उसका, सोच के देख जो तू बोल रहा है क्या सही बोल रहा है क्या। अब कैसे करोगे? नीचे टेबल बनाते
कुछ कर रहे हो या बैठे हो तुम लोग? कुछ बोल तो रहे नहीं हो तुम? सब कर रहे हैं। कहाँ पे कितने डिग्री पे कांटेक्ट क्लोज स्ट्रिंग लैग करेगी? स्ट्रिंग कितने डिग्री एंगल पे सिलेक्ट कर जाएगी? कॉस इनवर्स। सर रुको एक सेकंड। पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इस तरीके से ट्रेजेक्टरी होगी। वो बी वाले पॉइंट से आएगा और सेंटर से पास होके ऐसा निकल जाएगा। तो यहाँ पे थीटा कितना होता है? cos थीटा इक्वल टू होता है u स्क्वायर माइनस 2gl डिवाइडेड बाई 3gl। ठीक है, ये कल करवाया था क्वेश्चन। cos थीटा इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl डिवाइडेड बाई 3gl। कल या परसों जब बताया था, ये करवाया था। ठीक है, सिलेक्ट कहाँ पे करना। अब उसके बाद देखो इसकी जो ट्रेजेक्टरी है या सेंटर तक, अपन ऐसा मान ले कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है v स्पीड से, तो वो y में कितना नीचे आएगी और x में कितना ट्रेवल करेगी। इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? माइनस एल कितना हो जाएगा? साइन थीटा। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? माइनस एल कॉस थीटा। ये समझ आया क्या किया? हाँ सर। सर ये एक्स ये फाइनल प्लस होगा। यहाँ से प्रोजेक्टाइल बी वाले पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को फायर करोगे तो वो x में कितना चलेगा? इसको 0,0 मान लेना। एल साइन थीटा। एल साइन थीटा। और y में कितना नीचे आएगा? एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा। ठीक है, अब आप एक तो स्पीड निकालो यहाँ से, स्पीड कितनी है? तो स्पीड में लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बॉटम से बी तक, और एक स्पीड की इक्वेशन बना लो v के लिए। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन बना लो। सर उससे तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl into 1 plus cos थीटा आ रहा है। उससे एक इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ से इनिशियल पॉइंट पे रेफरेंस मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे रेफरेंस मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस मान लेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0 प्लस हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू बी वाले पॉइंट पे लिखा जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस mg इंटू r1 प्लस कॉस थीटा। ये हो जाएगा। मैंने r लीजिए, वो यहाँ पे r की जगह l लेना, l है ना क्योंकि इसमें m से m कट जाएगा सब जगह से। यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? v स्क्वायर बाई 2 माइनस g इंटू l1 प्लस कॉस थीटा। इसमें cos थीटा की वैल्यू नहीं डालेंगे ना? इसमें इक्वेशन नंबर 1, ये 2, और देखो इसके जब ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल करेगा तो प्रोजेक्टाइल के लिए अपन क्या लगा सकते हैं? इसमें ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होती है y इक्वल टू x tan थीटा, यहाँ पे 1 माइनस x बाई आर। ठीक है, इस वाले पॉइंट के लिए देखो इसके कोऑर्डिनेट कितने, सेंटर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, ये मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए सेंटर पॉइंट के ऊपर। वो कोऑर्डिनेट पुट कर दो उसमें। तो y की वैल्यू कितनी थी? माइनस एल कॉस थीटा, x की वैल्यू एल साइन थीटा इंटू टेन थीटा, 1 माइनस x की वैल्यू कितनी थी? एल साइन थीटा, और इसकी रेंज कितनी होगी?
L रेंज कितनी हो किसकी? एल L L एल एल नहीं है उसकी रेंज, वो ट्रेजेक्टरी का सिर्फ एक पॉइंट है, रेंज नहीं हो। समझ रही 2L बात? 2L अरे 12 भी नहीं है, तो 12 वगैरह कुछ रेंज नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा रेंज की वैल्यू क्या होती है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई टू जी होता है ना, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है, नहीं होता है? तो यू क्या है वहां पे? बी स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये इक्वेशन बनी है टोटल। अब तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन 1 2 3 को सॉल्व करोगे तो आराम से रिलेशन मिलेगा। सर मैंने आपको पूछा तो था कि ये रेंज एल नहीं होगी, आपने बोला खुद चेक कर। हाँ, मैंने आपको सर पूछा पर तो ये था कि रेंज एल नहीं होगी, वो इंटरमीडिएट पॉइंट होगी। मैं समझा नहीं था तेरी बात, तू क्या बोल रहा था पहले, समझ आ गई बात ये? नाउ सॉल्व द इक्वेशन 1 2 and 3 पर एंड मुझे आपको एल और डाउट आया है। यू में रिलेशन मिल जाएगा। बहुत रेंज ऐसे 12 क्यों नहीं हो सकती, ऐसा मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि वो बी पॉइंट से जा रहा है और सेंटर से पास हो रहा है, और तो फिर क्या गारंटी है कि वो ये डायमेट्रिक फॉर्मूला अपोजिट, क्या गारंटी है कि वो डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट पे जाके गिरेगा? यानी इसको वो, हाँ ठीक है, बस थोड़ा अंदर भी ऐसे आ सकता है। अंदर बाहर कहीं भी गिर सकता है ना, बस। इसको सॉल्व कर लोगे ना अभी? हाँ सर। ये सॉल्व करके एल और यू में रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलो नेक्स्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ सर, समझ सर, अभी सॉल्व करें कि फिर बात कर लेना, घर पे कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना क्या बोलने चाहता है? में। हाँ सर। बस कर लेना उसे, तो कर लेना, मतलब मैंने भी नहीं कर रखा है, मैं भी तुम्हारे भरोसे कर लेना, पर इसे छोड़। तो कल आपसे आंसर पूछे ना, मतलब वेरीफाई। कल आंसर मेरे पास है नहीं ना, आंसर तो अरे सर ये क्या ये वापस काट देना पड़ता है। क्या नहीं, वो डायग्राम बराबर नहीं बन रहा है यार, काटना वाटना कुछ नहीं है, मैं ऐसे टच काट दिया था। तो पेंसिल से बना डायग्राम, तो काटने का लाभ नहीं होगा। क्या मन दोबारा बना ले, उसपे क्या फर्क पड़ता है? सर ये 2 बार तो काट सीधा ही। कोई बात नहीं, अभी तो एक बार और। ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने उस वाली क्लास में करवाया था, 3 4 लोगों ने कर दिया था ये वाला क्वेश्चन। तो हम ऊपर वाला सॉल्व कर ले तब तक। तो ऊपर वाला सॉल्व कर ले, इसने कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन लिखो, पहले डायग्राम सर बना लो, फिर रुको डायग्राम बनाते बोल देना, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। हाँ सर
Find the value of h. Find the value of h such that. Find the value of h such that normal at point E. Normal at point E is 2n. h की आपको ऐसी वैल्यू बतानी है इसके लिए E पॉइंट पे नॉर्मल कितना हो जाए 2n हो जाए 2n 2mg ओके कुछ सोच पाया उसमें क्या करना है सर आप करवा सकते हो ये वाला आप मैं करवा दूंगा पर तुम क्या सोच पाए हो तो बताओ मेरे को कुछ तो आइडिया लगा होगा कि कैसे प्रोसीड करें इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पे नॉर्मल 2mg हुआ है ये ब्लॉक यहाँ पे ऐसे आ जाएगा हाँ सॉरी यहाँ पे 2mg यहाँ पे नीचे और ये स्पीड है भी
पॉइंट ई पे इक्वेशन बनाओ। ई पे क्या इक्वेशन हो जाएगी? 2mg plus mg cos 37 37 equal to mv square by r। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास mg cos 37 4/5, तो ये हो जाएगा 14 mg by 5 इक्वल टू mv square by r। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे इसको रेफरेंस लाइन मान लिया जाए, फाइनल पोजीशन को ही रेफरेंस लाइन मान लो। ये हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? h minus r R for है हाँ और ये हाइट है r। हाँ ठीक है, तो ये कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक? R by 5 h h माइनस minus R 9r by 5 इनिशियल, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो u इनिशियल क्या होगा? mg इंटू h माइनस 9r by 5 प्लस k इनिशियल 0 इक्वल टू u फाइनल 0, k फाइनल हाफ m v स्क्वायर। m से काटो, यहाँ पे m v स्क्वायर की वैल्यू निकालो इक्वेशन नंबर 1 से। mv स्क्वायर कितना मिल जाएगा? 14 mgr डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो। समझ आया? हाँ सर करो इसे, नोट करो। so the answer 16R by 5 हाँ हाँ सर मैच हो गया। सर एक ही मिनट दिखाओ ना वो डायग्राम और क्वेश्चन। is सर आज आप सेंटर पे नहीं हो? हाँ सर बनाओ सर डायग्राम। नील सर दोनों बाजू नील है। ऊपर इंच है और ये नीचे, इसको पैक या फिर नेल बोलते हैं इसमें। इसको यहाँ से रिलीज कर दिया गया है। क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ है बस, और ये 4 मीटर दे देता है। क्वेश्चन लिखते हैं अब अपन। डायग्राम बना लो, फिर बोलना क्वेश्चन ऊपर देना। बन गया सर। सर वो ए और नील जो है वो इक्वल हाइट पे है या ए नीचे है थोड़ा? नीचे ये तो इक्वल हाइट पे हो ही नहीं सकता ना। देखो ऊपर 4 मीटर है, ये 5 मीटर है। हाँ नहीं ऊपर मतलब थीटा है कोई 53 डिग्री पे। ये नहीं, इंच 37 और डिग्री। नेल के बीच में 53 डिग्री नहीं हो सकता। 37 जो डिग्री नेल पे के होगा। बीच में 4 मीटर है। थीटा नहीं पता है ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? कौन सी? इंच और पेक वाली या थोड़ी टेढ़ी है? नहीं, स्ट्रेट है 4 मीटर। वर्टिकल मतलब वर्टिकल स्ट्रेट है एकदम। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा
find the value of theta such that particle will just perform circular motion about nail. Particle just perform vertical circular motion about nail. इसका मोशन समझ आया कैसा ही है? सर एक बार समझा सकते हो मोशन? नेल पे फंस के फिर नेल पे फंस के वो घूमेगी, है ना? जैसे यहाँ से तो ऐसे आएगी, जब स्ट्रिंग ऐसे वर्टिकल हो जाएगी तो यहाँ पे फंस जाएगी और यहाँ पे फंस के फिर वो ऐसे घूमेगी छोटे सर्कल में, ऐसे। ओके। आपको बताना है कि find the value of theta such that particle just perform vertical circular motion about nail. मतलब ये बीच से रस्सी फंसेगी ना? रस्सी बीच में से फंस जाएगी वहां पे। सर जस्ट सर्कल में मतलब क्या है? जस्ट ये जस्ट परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन अबाउट नेल। मतलब रेडियस 0 है वैसा कुछ? रेडियस कैसे 0 हो सकता है? मतलब वो जस्ट परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, मतलब वो जस्ट टिप ही टच हुई है। नहीं, क्या कोई और क्या पूछ रहा है? अरे मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, आप बता सकते हो क्या है क्वेश्चन में? तुम ऐसे मत करो, ये क्वेश्चन ये सर मैं क्या करूं, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। करो कुछ ऐसे, कैसे बार बार डिस्कनेक्ट होते रहेंगे तो। Find the value of theta such that the particle will just perform the vertical circular motion about nail. ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा जस्ट परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले वर्ड से। अरे वो रूट 5GL लेना है। हाँ, वही बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट ओवर ऑफ 5GL लेना है, रूट ओवर ऑफ 5GL। वही तो कंडीशन होती है जस्ट सर्कुलर मोशन की। अब बताओ कितना है? पर यहाँ पर आर क्या लेना है? अबे आर देखो कितना है? मीटर। 4 मीटर ना सर? अरे नहीं, 1 मीटर। 1 मीटर आएगा। 5 minus 4 मीटर, मतलब 1 मीटर। 1 मीटर आएगा ना, 1 मीटर के सर्कल में रोटेट हुआ तो 1 मीटर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर जब ये हिंज पे ये नेल पे अटक जाएगा तो ये उस वाले ऊपर वाले से उसका टेंशन 0 हो जाएगा ना? वाले से जो ऊपर वाले हिंज से कनेक्टेड है। नहीं, टेंशन कैसे 0 हो जाएगा? अगर स्ट्रिंग एकदम टाइट रहेगी, ऊपर भी टेंशन नीचे भी टेंशन बराबर ही आएगा टेंशन। ठीक है सर। सर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3/10।
तो देखो यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होनी चाहिए उसकी? रूट 50। ये रूट 50 आ रहा है, 5 √2। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड 50 करने के लिए यहाँ से तो रिलीज किया था, सर तो रूट यहाँ 70 होना चाहिए उधर से। यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, इसको रेफरेंस बना दिया, इसको क्या बना दिया? रेफरेंस लाइन बना दिया है, ठीक है। तो यू इनिशियल कितना है? 0। यू है ना, यू इनिशियल दोनों 0, zero। ये इनिशियल कितना है? 0, दोनों 0 है, इक्वल टू यू फाइनल कितना है? हाँ पार्टिकल रूट रेफरेंस 10 लाइन के नीचे है, माइनस एम जी माइनस इंटू 10 एच तो 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर 1। नहीं 1 मीटर नहीं है। 1 नहीं है, नहीं कितना नीचे है वो पता नहीं है ना, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ सर कैसे? 1 मीटर तो है ना, पता तो है। पर वो पूरा है, वो पेग से बी Sorry. तक पूरा है, वो लाइन से। इंटू आर लिखना भूल गया ना मैं, एम जी आर पर कॉस थीटा, ये सही हाँ है, पेग से हाँ, बीत है। सही है। और प्लस हाफ ये आर एम में इंटू यू 1 डालेंगे ना। नहीं, हाँ ये 50 का स्क्वायर। हाँ क्या बोल रहा है? आर की वैल्यू 1 नहीं 5 आएगी ना, 5 है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना बचेगा? अरे वो सर पेंडुलम का सर्कुलर मोशन देख रहा है, पेग वाला नहीं। अभी तक उसका अटका ही नहीं। हाँ अभी तक तो अटका है कि अटका के नहीं अटका तेरा? जी इंटू आर, जी की वैल्यू कितनी? 10 इंटू आर की वैल्यू 5, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 25 है ना। 5 का 2। अरे आर को 5 क्यों किया, 1 नहीं लेंगे? वही तो बोल रहा हूँ। अब तुम सोचो क्यों नहीं लेंगे आर को, बस क्यों वहाँ लेंगे? इधर तो 5 है ना, वो कहाँ अटका है? अभी अटकेगा। 1 मीटर सर्कुलर मोशन तो अब स्टार्ट होगा बी के बाद, उससे पहले तो सर 5 मीटर का ही था। तो फिर जो अगर cos थीटा लेंगे तो वो 4 के साथ पूरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा? और के साथ क्या पूरा जाएगा? तो वही तो पूछा है, 4 के साथ ही तो पूछा है एंगल तो। सर वैसे नहीं, ये जो आपने जो ये डार्क किया, अगर हम cos थीटा लेंगे तो वो पूरा आ जाएगा ना, ये हिंज से बी तक का। हाँ तो आएगा ना, पूरा ही तो चाहिए मेरे को, तो ये चाहिए यार, ये निकालना था मेरे को, तो ये हाइट। हाँ अब ये सर, हाइट अभी अगर कैसे हम भी तो आर आर cos थीटा लेंगे तो ये पूरा निकलेगा, ये जो ये निकलेगा। हिंज से बी तक का, पूरा हिंज से बी। इंच इंच से बी थोड़ी ना आर cos थीटा होगा, यहाँ से इस वाले पॉइंट से इंच तक होगा आर cos थीटा। तो हाँ फिर क्या, फिर ये नीचे कितना बचेगा? आर माइनस आर cos थीटा, क्योंकि ओके, इंच से बी तक कितना है? समझ गया सर। एक लाइन में हो गया बेटा, तो दो ही तो इक्वेशन लगाते आ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और टेंशन फोर्स वाली इक्वेशन, दो ही तो इक्वेशन लगा रहे हैं अपन। सर हाँ अभी सर। रिजॉइन करना है। हाँ फिर रिजॉइन कर लो पहले।
मासलेस रोड इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी तक हम जो सर्कुलर मोशन करवा रहे थे वो सिर्फ स्ट्रिंग से करवा रहे थे। अब मान लो कि स्ट्रिंग की जगह आपका कोई रोड हो बट मासलेस कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग की जगह क्या ले लिया जाए, रोड लिया जाए, वो भी मासलेस, उसको यहाँ पे हिंच कर रखा है, यहाँ पे इसके साथ आप स्मॉल एम अटैच करना चाहो तो स्मॉल एम अटैच कर सकते हो। ये यू वेलोसिटी से इसमें अपन ने रोटेट करवाना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे क्या था, सी पॉइंट पे टेंशन 0 हो सकता था, उसमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो सकता था, यहाँ पे टेंशन 0 नहीं हो सकता। हाँ। टेंशन तो 0 हो गई ना, ये स्लेट भी नहीं कर सकती, समझ रही बात। ये रोड है तो ये स्लेट भी नहीं कर सकती है। तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए सी पॉइंट पे जो स्पीड होना चाहिए वो भी 0 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे जो रोड है वो मासलेस है एंड स्लेट नहीं हो सकती है बिटवीन सी एंड रोड इज मासलेस। सर मासलेस होगे तो कोई एनर्जी नहीं होगी तो इसमें एक्चुअली वो है ना, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग जाएगा यहाँ पे, वो सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट आ जाएगा, इसलिए मासलेस माना गया है। जैसे वैसे तो बात सही है, मासलेस रोड होती ही नहीं है प्रैक्टिकली, तो नहीं होती है ना, स्ट्रिंग भी नहीं होती। हाँ, मासलेस वैसे स्ट्रिंग तो भी नहीं कुछ भी होती नहीं है। वो होता। assume करना है। अगर कुछ है तो मासलेस नहीं होता। बस अपन मासलेस कंसिडर करके उसे चलते हैं ना। बी से सी के बीच में ये स्लैग भी नहीं कर सकती है ना, समझ आ रही बात। ये तो अगर मान लो सी पे स्पीड 0 नहीं है तो स्पीड कितनी है वो निकालने के लिए बी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 2 एम जी आर। एम से हाँ एम यही चला कह लगेगा रहा था, हाँ? यहाँ तो M0 है ना, मैं वही कह रहा था। एम तो इसका है, तो बॉडी तो का वो मास बॉल का है। है। बॉल जो अटैच किया उसका मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 प्लस, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा, बी स्क्वायर कितना मिल रहा है यहाँ से, बी स्क्वायर इक्वल टू मिल रहा है यू स्क्वायर माइनस ऑफ 4GR, मिल रहा है ना। अब अगर अपन बिल्कुल मिनिमम कंडीशन निकाले कि वो सी पे पहुंच जाए जस्ट, तो जस्ट पहुंचने के लिए बीसी मतलब स्टॉप हो जाए जाके, रूट 4G है हाँ ना। और टू रूट GR ऐसा हो जाएगा। रोड का भी स्टॉप हो सकती है जब आपका वी क्या हो जाए, सी पे जाके 0 हो जाए। तो सी पे 0 करवाने के लिए यू कितना होना चाहिए, रूट और ये तो किसके लिए कंडीशन मिली, मिनिमम। मिनिमम नहीं, सी पे स्टॉप होनी चाहिए, और सी पे अगर स्टॉप नहीं होना तो उससे ज्यादा ग्रेटर ये तो इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो वहां पे रूट और 5GR रहता था, यहाँ पे रूट और 4GR रहता है मिनिमम स्पीड। हाँ। वैसे तो सब उल्टा सोचेंगे कि स्ट्रिंग मासलेस है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसे नोट कर लो, हो गया सर। आगे बढ़। सर 1 मिनट।
क्या है? सिर्फ समझाने के लिए, हमें बनाना नहीं है। क्या ये रिंग समझाने- वाला क्वेश्चन होगा। इसमें खाली पॉइंट वो पूछ रहा है कि आप समझाने के लिए बना रहे हो, हमें बनाना नहीं हुआ। ये बनाना है ना, बिल्कुल बनाना है, तो नहीं बनाना है। ये सर्कुलर ट्यूब है। ये क्या चीज है? सर्कुलर ट्यूब है ना, मेटल की है बस। ठीक है, ये नोट करो, फिर क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये सर्कुलर ट्यूब है। हाँ सर, बना लिया। फाइंड आउट द रीजन, फाइंड आउट द रीजन वेयर पार्टिकल, फाइंड आउट द रीजन वेयर पार्टिकल सपोर्टेड टू इनर, वेयर तो क्या फाइंड आउट? फाइंड आउट द रीजन, ऐसा एरिया फाइंड आउट करना है। रीजन मतलब हो सकता है REGION वाला रीजन। रीजन। हाँ सर, फाइंड आउट द रीजन where particle supported, where particle supported to inner ring, supported to inner ring. हाँ, and where supported to outer ring। आपको एंगल के टर्म्स में आंसर देने के ये ऐसा होगा ना, इसमें जब आप इसे घुमाओगे तो ऐसा मान लो थोड़ा सा है ना, चिपका हुआ बना दिया है। मान लो ऐसे बॉल को अगर रिंग के अंदर, हाँ, ये थोड़ा सा अंदर है। इसके अंदर घुमाओगे तो ऐसा होगा ना कि पार्टिकल कभी तो बाहर वाली रिंग से चिपक के चलेगा, फिर कभी अंदर वाली रिंग से चिपक के चलेगा। क्या ऐसा होगा ही नहीं? थोड़ा होगा, वो टॉप पहली हाफ बात तो- में नीचे चिपकेगा और बॉटम हाफ में बाहर। पहले तो ये बात बताओ, क्या ये अंदर वाली रिंग को टच करेगा ही नहीं करेगा पूरे मोशन में? करेगा ना, ऊपर जाके पर वो चेक करना समझा, पड़ेगा समझा। वेलोसिटी तब से। पहले वेलोसिटी से चेक करना पड़ेगा कि वो अंदर वाली रिंग को टच करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा, पूरा मोशन कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं करेगा। चलो चेक करो। रूट 40 इसमें कैसे चेक रूट करें? 40 से ज्यादा है, पर हाँ, रूट वही। 44 है। तो तो सर फिर वो इसमें पूरा कैसे सर्कल रॉड करेगा। थोड़ी ना है? ये रॉड मोशन जैसा ही है, सिलेक्ट नहीं और करेगा तो। ये स्ट्रिंग मोशन जैसा है। हाँ पर इसमें तो रॉड सर की ये स्ट्रिंग है, कुछ अटैच्ड ही नहीं है। हाँ ये वही, कुछ इसमें नहीं है, टेंशन तो होगा नहीं। टेंशन ही नॉर्मल तो टेंशन होगा होगा ना। नहीं तो रॉड मोशन जैसा होगा ना। अरे नॉर्मल वाला है रॉड, रॉड कहाँ नॉर्मल तो होगा ना, टेंशन नहीं है तो नॉर्मल आ गया ना, उसमें क्या दिक्कत है? टेंशन की जगह नॉर्मल आ गया है। नॉर्मल आता ना तो दिक्कत लगता है हर बार। सर पहली नहीं बात पता तो चल रहा है, इसका रूट 5 कैसे चेक कितना करें? है? इसका रूट 5 GR कितना है? रूट 50 50। तो ये पूरा सर्कुलर मोशन करेगा क्या? नहीं। यार पर वो तो स्ट्रिंग के लिए नहीं होता है। हाँ तो स्ट्रिंग तो स्लैग होती है, ये तो स्लैग भी नहीं होता। अरे बेटा, ये अंदर वाली रिंग को हटा दो तो ये वैसा ही मोशन है जैसा स्ट्रिंग में होता है। टेंशन की जगह नॉर्मल आ जाता है यहाँ पे। पर मेटेलिक ट्यूब है तो फिर वो नीचे गिरेगा ही नहीं ना। नीचे वाली रिंग पे तो गिरेगा। जैसे मान ले अंदर वाली रिंग नहीं है, सपोज अंदर वाली रिंग नहीं है, समझ गया? हाँ अब मैं कितनी स्पीड से इसे थ्रो करूं कि ये पूरा सब कट जाए, तो वो वैसा ही मोशन हो गया जैसा स्प्रिंग से बांध के करवाते थे। इसमें उसमें टेंशन जीरो होता था, इसमें नॉर्मल जीरो हो जाएगा। मान लो यहाँ से चला और यहाँ से चलते चलते मान लो कि यहाँ पे नॉर्मल जीरो हो गया, इसमें तो नॉर्मल जीरो होते ही यहाँ पे से टपक जाएगा नीचे, ऐसे हाँ, स्पीड से क्या क्या जाएगा। क्या वापस बोल सकते हो, कहाँ पे नॉर्मल जीरो हो गया? कहीं पे भी नॉर्मल जीरो हो गया तो हाँ, टपक जाएगा ना नीचे।
नॉर्मल तो ऊपर की तरफ नहीं लगेगा वो। और कैसे लगेगा बेटा? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे लगेगा ना ब्लॉक पे। अरे यहाँ पे मान ले, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ये वहां पे। ब्लॉक तो नीचे हाँ, लगेगा ना सर। नॉर्मल। यहाँ पे जहाँ पे नॉर्मल 0 हुआ वहीं से नीचे टपक जाएगा। मान ले इसमें क्या तो हुआ, बंदे वाली इसमें क्या हुआ कि नीचे टपकने की जगह ये नीचे वाली रिंग पे आ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। ये नीचे नहीं गिरेगा ना। हाँ तो सर मैंने पर फिर पूछा वो था, अगर उधर रुक गया तो फिर वापस नीचे भी आ सकता है ना, कंप्लीट ना करे तो। रुकेगा नहीं ना बेटा, स्पीड तो होती है ना लाल। सर तो भी स्पीड होती है तो भी। मतलब स्पीड के साथ टपकेगा और आगे जाएगा, स्पीड के साथ टपकेगा और टपक के आगे निकल देगा। तो वही क्यों अमन? लाल पीले नीले। बोलो सर। अब तुम्हें कौन सा एंगल पता करना है कि कहाँ पे ये टपक जाए, नीचे वाली रिंग पे टपक जाएगा। इस एंगल का फॉर्मूला लिखवाया है ना, cos थीटा इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl डिवाइडेड बाई 3gl। 3G u स्क्वायर है 44 माइनस 2 into 10 into 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर कितना हो जाएगा? 24 37 4/5 तो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। अब बताओ वाह कितने सर। रीजन में बाहर को सपोर्ट, कितने डिग्री तक बाहर को सपोर्ट करेगा, कितने डिग्री तक अंदर को सपोर्ट करेगा? अब तो बता दो हैं? कितने डिग्री तक बाहर वाले से चिपका रहेगा, कितने डिग्री तक अंदर वाले से चिपका रहेगा। 143 डिग्री थीटा तक। पहुंचने तक 37 में अंदर चिपकेगा। इसमें दो रिंग है ना, देख जब बाहर वाली संभालेगी तब वो पूरा थीटा के माइनस वाला एंगल कुछ होगा। कुछ एंगल तक बाहर वाली संभालेगी। 143 डिग्री साथ तक छोड़ेगी बाहर वाली, तो अंदर वाली संभालेगी अंदर फिर, वाली 37। ठीक है ना। फिर अंदर वाली साथ छोड़ेगी तो बाहर वाली संभालेगी, तो फायदे का सौदा है ना अंदर वाली बाहर वाली रखने का। हाँ हाँ अमन कुछ समझ रहा है तू? सर। या सर फिर पर सर ये वापस से अंदर वाली कब छोड़ देगी? अंदर वाली तो तेरे ऊपर है, तेरा व्यवहार मतलब तेरा बिहेवियर कैसा है, कब छोड़ सकती है। तो जैसे अंदर वाली छोड़े बाहर वाली पे चला जाना। पति पत्नी और वो अब थोड़ी ना बाहर चल वाली रहा पे है। कैसे जाएगा, ये कूदेगा थोड़ी ना अपने आप पर। अरे क्या बोल रहे हो आप? वही सर, ये अंदर वाली तक तो समझ आ गया, फिर वो वो तो वही अमन तो से पूछ पूछता हूँ। कैसे जाएगा। बाहर अमन वाले पे बताएगा। कैसे जाएगा? वो कार्तिक मन का नहीं तो बताएगा। पूछो, वो बताया। क्या क्या दिक्कत है इसमें? यहाँ से टपके भाई स्पीड तो होती है ना यार जैसे। वहां पे तो क्या होता था, नीचे सपोर्ट ही नहीं होता था तो नीचे से टपक जाता था वो। यहाँ पे तो ये नीचे आएगा, नीचे आके आगे निकल लेगा। हाँ सर, फिर ये वापस बाहर वाली पे कब आप जाएगा? बता दो कस कब बाहर वाली पे जाएगा। बाहर वही वाली पे यहाँ पे जाएगा, जैसे ये यहाँ पे आएगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी इसकी। इधर तो स्पीड बढ़ेगी ना, मतलब सेम तो थीटा ऐसा एंगल कैसे बढ़ेगा? स्पीड बढ़ेगी तो फिर बाहर वाली से चिपक जाएगा। ठीक है समझ गए सर। सर इसमें 37 में होगा। उधर भी 37 37। अरे फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, डेली लाइफ में बहुत एग्जांपल है इसके। तो अमन बेटा दोनों दोनों होनी चाहिए या एक ही होनी चाहिए? फायदा तो दोनों में होता है, रखना एक ही चाहिए। नहीं पर दोनों होनी तो दोनों चाहिए, रखनी तो एक ही, ऑफिशियल तो एक ही होनी चाहिए, है ना अमन? क्योंकि मैं ये ऐसे संभाला रखता तो ही बेटा, नहीं हूँ, मैंने रखी ही नहीं है। जब बाहर वाली ने छोड़ा तो अंदर वाली ने संभाला, जब अंदर वाली छोड़ेगी तो बाहर वाली संभालेगी। इसमें क्या है? अंदर बार होता रहना है। स्पाइडर तो तेरे को ही होता है, उसमें क्या है? अंदर बार तो होना ही है। और फिर सर फिर अंदर वाली को बाहर निकलना चल गया तो गुट्टा होगा, दोनों जाएगा। वैसे नहीं, अगर ब्लॉक का साइज बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, दोनों एक साथ आ जाएगी।
क्या बोल रहे तू ये क्या ये क्या बोल रहे तू डिस्कशन कर रहे हो ये ये एडवांस्ड की क्लास में? ये अमन तू कैसे डिस्कशन करता है बेटा? मैं तो सिंपल बात समझा रहा था, अंदर वाली रिंग बाहर वाली रिंग। तू कहाँ अरे चला सर गया? आप क्या समझ रहे हो ये? अमन सीरियस हो गया। सीरियस ही हो अमन वो जाता मास है, एडवांस पहुंच गया। अमन मास है अमन और वो रिंग अंदर अमन तो बाहर मास वाली। और क्या। तो इसमें क्या 74 डिग्री तक तो इनर रिंग और हाँ और उसका हो जाएगा 286 तक आउटर। 186 हाँ 286। 286 इसमें डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ये वाला जो रीजन है इस वाले में देखो, यहाँ से यहाँ तक वाले में ये बाहर वाला सपोर्ट है। ये वर्टिकल 127 सर्कुलर मोशन बहुत ज्यादा वो है। अगरा नहीं सर हाँ सर ये एल मतलब डिस्टेंस कितना कवर हुआ वी तक, मतलब वो पॉइंट तक, वही है ना एल? एल का एल कहाँ है इसमें? मतलब वो cos थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl, वो एल तो फॉर्मूला ये में। लेंथ, अरे मेरे लाल एल तो ये लेंथ होती है। आर की एल जगह मतलब आर होती है ना? हाँ एल मतलब आर होता है। आर ओके मतलब एल होता है। चलो अभी आगे करें पर और अभी आगे करना है। हाँ। हाँ करना है, आगे करना है ना। होमवर्क दे देता हूँ ना। सर आज पहला क्लास है एडवांस का। तो तभी तो इतना स्लो करवा रहा हूँ। हाँ, तो 2 क्वेश्चन दो। नहीं तभी तो इतना स्लो करवाया है, आज पहला क्लास है तो अगली वाली क्लास में तो देखना तुम, ये तो तुम्हें आता ही है और ये तुम सॉल्व कर लोगे तो काम खत्म, ऐसे हो जाएगा। हाँ, मतलब ये तो फुल तुम्हें आता सर्कल ही है बना और ये के तो सेमी सर्कल सर फिर अब अरे 3/4 हाँ समझ आ सर वही जाएगा। करते हैं कटोरा बनाने के लिए भी। कटोरा ऐसे ही बनाना पड़ता है। दिया आधा सर्कल नहीं इसमें है नहीं ना, आधा सर्कल इस वजह से पूरा ही बनाना पड़ता है पहले। तुम भी ऐसे ही करो, पूरा बना के आधा मिटा दिया करो। वाह सर और हम पेन से ये बना ये रहे बात हो। सर आपके जैसा जादुई शस्त्र नहीं है। स्मॉल जर्क अरे यार स्मॉल जर्क और बाद में कांस्टेंट वही स्लोली आपने स्लोली मत कर करवाया। देना सर, ऐसा मत हाँ, बोलना। slowly, ब्रावो slowly। स्लोली स्लोली। स्लोली 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 स्लोली। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो। सर मैं गेस Find the करता हूँ angle. क्वेश्चन क्या होगा। फाइंड द एंगल कवर्ड बाय द मास m मैं बताऊं आंसर क्या होगा? When mass नहीं, will चुप। lose its power. when the mass will lose the contact with bowl। क्या इस बाउल के साथ बोलना अच्छा वापस बोलो ना। फाइंड फाइल एंगल जी। find ये the तो angle आंसर covered पता by है। the find the angle हाँ। covered by the mass m कवर्ड बाय मास है when the block will lose the contact with bowl। इस कटोरे के साथ कितने डिग्री एंगल पे हमारा मास जो है वो कांटेक्ट लूज कर देगा? वर्टिकल के cos साथ कितने इनवर्स डिग्री? 2/3 आ रहा है ना आंसर, या 3/2? नहीं आ रहा, ऐसा तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं आता है। कवर्ड बाय मास एम व्हेन ओम गलत है तेरा। When the block will lose contact with ball। सही है, उसमें करवाया था ना। पहली बात तो ये कांटेक्ट लूज करेगा कि नहीं करेगा, इसके सारे नीचे आ जाएगा। नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, ये चेन थोड़ी तो ना। करेगा कांटेक्ट। कांटेक्ट बस, तो फिर एंगल निकाल दो फटाफट। करेगा से। लूज सर। क्या है फिर तो? क्या है तो मतलब कांटेक्ट लूज मतलब ये बिल्कुल नीचे करेगा या सेमी सर्कल पूरा हो जाएगा तब? ऐसा नहीं है फजान, ऐसा नहीं होता है, तुम अपना रूल बदलो। तो ऐसे तो फिर कैसे होगा? अरे वो पूरा थोड़ी ना उसका चिपक अरे के आएगा, नॉर्मल इधर थीटा पे पहुंचेगा तब ऐसे साइड में हवा गिर में उड़ जाएगा। जाएगा। सर तब मतलब सेंट्रीफ्यूगल बढ़ जाएगा ना, इससे क्या है इसका नाम? सर कुछ तो बताओ। क्या हाँ बेटा, mg cos थीटा कांटेक्ट लूज करने का मतलब क्या होता है? क्या जीरो होना चाहिए? नॉर्मल नॉर्मल mg cos नॉर्मल बस पहुंचा दो यहाँ पे, नॉर्मल जीरो करवा दो, क्या सोच रहे हो? mg ये cos पहुंच गया थीटा। यहाँ पे। इधर क्या लग रहा है? mg cos थीटा। mg cos
और बाहर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। mv square mv² बाय r, और v के लिए यहाँ पहले पे- वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। हाँ, बस ट्रैक पे आ गए तुम। तुम्हें पता ही है कि मैं क्या चाहता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ और फोर्स की इक्वेशन लिखो, नॉर्मल 0 करवा दो, आंसर आ जाएगा अपने आप। हाँ, mgr सर वही plus आएगा। 0 is equal to, ये तो कर लोगे ना तुम अब तो? सर रुको हाँ। रुको, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ सर। अरे टाइम खत्म हो रहा है, कर लेना इसे। सर वो इसमें एक और mg क्वेश्चन cos लिखो। थीटा हाँ, कौन सा कोर्स है? mg cos थीटा, mg का इधर सेंटर वाली साइड। ओके, सॉरी। एक और क्वेश्चन लिखो, वैसे बाउल बना लो और एम मास को टॉप मोस्ट पे ना रख के 37 डिग्री पे रखो। ओके कहाँ सर, पे रखना है? 37 पे। यहाँ पे रखो 37 डिग्री पे, ये 37 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड की। कितनी स्पीड है? 1 मीटर पर सेकंड की। 1 मीटर पर सेकंड की। स्मॉल अब इसके बाद अब बताना आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा। तब लोग हमारा कांटेक्ट लूज करते हैं। सर पहले वाले का cos इनवर्स 2/3 है। हाँ, तो भाई cos इनवर्स हाँ, 2/3 तो बोला था। ये समझ आ गया। सेकंड वाला क्वेश्चन 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 37 डिग्री पे, हमें इतना पता था कि 37 डिग्री पे 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो आपको बताना है कि पार्टिकल ब्लॉक अब कहाँ पे कांटेक्ट लूज कर देगा। फिर थोड़ी बहुत और डिस्कशन कल करवाऊंगा मैं इसमें। सर कुछ इसमें जो दिक्कत- थीटा है वो Good evening, 37 में sir. से वो हाँ, 37 में से सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करके बोलना है कि देखो वर्टिकल Normal के साथ लो। बनाते हैं, वर्टिकल के साथ बताना है। मेरे को नहीं पता है जो सब्जेक्ट, जो तेरे को करना है कर लेना। ये दूसरा वाला कल करेंगे ना डिस्कस। हाँ, कल। ओके सर। Good सर ये evening, पहले sir. वाले का कैसे करेंगे? पहले वाले का बता दो दिया कैसे करना है, क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फोर्स की इक्वेशन, नॉर्मल 0। mgr cos mg to 1 minus cos theta। सोच के आना। तो पहले का आंसर क्या है? 3/2 है 2/3 है? 2/3। कौन है ये? Cos inverse कौन पूछो ये? ओम सर, वो तो आया भी था बैच में उसमें। हम तो है अरे ना, वो थोड़ा थोड़ा खाएगा साले। cos की वैल्यू 3/2 हो सकती है क्या कभी? अरे वो इनवर्स में। तो इन पे cos थीटा इक्वल टू 3/2 हो सकता है क्या कभी? ये बता। नहीं, हाँ सर, हो -1 से सकता 1 है। ही होता है, -1 से हो 1 सकता अरे हो सकता है 3/2। तू भी बता मेरे को, तेरा कल पत्ता कट कर दे दोबारा। सर आइडियल वर्ल्ड। सर मुझसे भी होशियार बच्चे। तेरे से भी होशियार देख ले तू। वही तो। हाँ, इनको थोड़ी शिक्षा दे कि होशियारी नहीं दिखाए ऐसे इतनी ज्यादा। ठीक है लगते हैं सर सब। हाँ, सब मेंस वाले लगते हैं। एडवांस वाले तो भी देख क्या बोल रहा है। एडवांस वाला बच्चा है तो भी बोल रहा है सिर्फ cos की वैल्यू 3/2। चलो भाई, अब मेरे दूसरी क्लास आ गई है। ओके, नोट सर। करके नोट कर लो, निकल जाओ, लीव कर दो मीटिंग। हम तीसरी क्लास के वेट करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज क्या sir. कुछ थी ना आज तो? गुड इवनिंग सर। हाँ सर गुड हाँ सर। अरे मेरी बुक का है। अरे यार, फिर बुक आज नहीं ले।